नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 7.4 के थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और क्वेश्चंस भी थोड़े डिफ़िकल्ट थे। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाए और अगर आपने किसी को क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा से भी भेज के अपने अपने सुझाव भी दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम भी मुझे भेज सकते हैं, ताकि उसके रिलेटेड मैं कोई और क्वेश्चन बनाकर आपको दोबारा से समझा सकता हूँ। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 फोर्थ क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये पूछ रहे हैं, हमें इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। सबसे पहले आप इसके वर्टिसेस मार्क करो, कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास a, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों -4, -3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बाद में देखेंगे। मैंने क्या समझाया आपको, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए बच्चों, साथ के साथ इनको मार्किंग कर लिया करो। x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ये बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों। अब ए बी सी डी के एक पैरेललोग्राम गिवन है बच्चों। पैरेललोग्राम पता है आपको, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स होंगे बच्चों, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मींस एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको हम P पॉइंट का नाम दे दें और इसके कोऑर्डिनेट्स x y मान लें। मींस ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, पैरेललोग्राम की। अब बच्चों सबसे पहले तो हम इस ए का पता करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। पहले हम इसकी ए का पता करें। उन्होंने बोला नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यस, फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता ही है। अब आप बड़े ही एक्सपीरियंस्ड बच्चे हो गए हो। मेरे स्टूडेंट्स ऐसी छोटी छोटी बातों से डरा नहीं करते। देखो बच्चों, पहले तो बी डी लाइन सेगमेंट को देखो। बी और डी के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं, देन यू कैन इजीली फाइंड बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट फॉर यहां लिखो आप बी डी लाइन सेगमेंट के लिए अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, हम थोड़ा सा स्पेस बचाते चले जाएंगे ताकि रब ना करना पड़े। x इज इक्वल टू x4 प्लस x2/2। x4 है हमारा -4, x2 है हमारा 2/2, -4 + 2 -2 -2/2 -1। x के कोऑर्डिनेट हमारा -1 आ गया। इसी तरीके से y निकालो, y4 + y2/2 -3 + 3/2, 0/anything इज 0। एक्स वाई के ये x आ गया हमारा बच्चों -1 और y आ गया हमारा 0। ये देखो आप। अब बच्चों
क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अगर बी और डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो यही कोऑर्डिनेट्स ए और सी के भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ए और सी में फॉर एसी में आ जाओ आप, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई टू। x हमारे पास है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई टू। x हमने अभी निकाला है बच्चों -1, x1 कितना हमारा 1, x3 कितना हमारा a डिवाइडेड बाई 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास a की वैल्यू -3 आ गई बच्चों। एक तो आंसर आ गया, a की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। इसे लिख लो पहले, समझे आप, a निकल गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमने क्या निकालना है, एक तो निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज बेस, पैरेललोग्राम की हाइट कितनी होगी अगर हम ए बी को बेस माने। तो बच्चों ए बी को अगर बेस माने तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है। यहां देखो बच्चों आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट, यही होगा बच्चों। अब एरिया बेस हमारी ए बी है, इसे डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। हाइट इसकी ये वाली होगी, इसका हमने पता करना है। अब इस फार्मूले में बच्चों अगर आपको दो चीजें पता हो, यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विद ए बी एज बेस। कैसे, अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता हो, आगे अगर हमें बेस ए बी पता हो, दोनों चीज़ें पता लग गई तो आप हाइट निकाल सकते हो। आइए पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बताओ आप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है कोऑर्डिनेट में। अब देखो बच्चों, एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की और होती है, थोड़ी सी यहां समझा देता हूं इन शॉर्ट। ये आपके पास अगर पैरेललोग्राम हो और ये कोई एक भी डायगोनल ले लो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो एक प्रॉपर्टी 9th क्लास में और पढ़ी होगी आपने, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया। समझे, ये एक डायगोनल ले लो आप, तो ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे आप, ए डी सी ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। अब बच्चों एरिया ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए डी सी में हम फॉर्मूला पुट करेंगे। वैसे ही सर्कल में चलना है आपने। देखो एरिया ट्रायंगल एबीसी में ये है हमारा, पहले ये क्या होगा, हाफ x1 है y4 माइनस y3 प्लस x4 यहां आ गया, फिर y वाले अगले y3 माइनस y1 प्लस x3 आ गया, y यहां से y1 माइनस y4 अब इनकी वैल्यू पुट करो बच्चों। x1 कितना है हमारा 1, y4 है -3 और y3 है हमारा -2 है, माइनस फॉर्मूले में आएगा, प्लस x4 कितना है हमारा -4 इंटू y3 है हमारा 2
y1 है हमारा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x3 कितना है बच्चों हमारा a हमने -3 निकाल लिया था। y1 माइनस y4, y1 है -2, y4 है हमारा -3, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों। अब तो कैलकुलेशन है, -3 -2 -5 इंटू 1 -5, 2 2 4, 2 + 2 4, 4 4 का 16 एंड 3 -2 1, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू हाँ। अब यहाँ से आएगा बच्चों 6 5 21 और 3 24 -24/2, ये आ गया आपके पास -12। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कराया था बच्चों कि जब आप इसका एरिया निकालोगे ट्राइंगल का तो यहाँ हमेशा मॉड लगा हुआ होता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपने हमेशा ही प्लस देना है। इसको डिटेल में आप अगली हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये माइनस आ गया, लेकिन हम इसका +2 लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया बच्चों। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। इस ट्राइंगल के एरिया को इंटू 2 कर दें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा 12 इंटू 2 24। अब आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गया। यहां आप 24 भर दो। अब क्या रह गया आपका बेस AB डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। AB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 - -2 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों √26। अब आपके पास बेस आ गई बच्चों √26 इंटू हाइट। अब मैंने क्या बताया था आपको, √26 नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमने इरेशनल नंबर नहीं रखना बच्चों, तो इसको साथ ही आप रैशनलाइज कर दो। ये आ गया आपके पास हाइट। इसको जब सॉल्व करोगे आप √26 इंटू √26 26 आ जाएगा। तो उसको आप 10 से 2 से डिवाइड करोगे तो 12/13 हाइट आ गई बच्चों आपके पास 12/13 √26। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। थोड़े कैलकुलेशन में भी बीच बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, मुझसे भी यहाँ प्लस माइनस में थोड़ी गलती हुई थी, इसीलिए मुझे ये इतना पोर्शन दोबारा करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं बच्चों, इसे आप पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है बच्चों, ये मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, कोई खास अंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं है इसमें। वैसे आउटलाइनिंग में समझा देता हूँ आपको कि ऐसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों। यहाँ पर कोई पर्सन है ABCD। अब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, ये आपका वर्ल्ड फेमस ओरिजिन है। यहाँ से लोकेशन ऑफ पॉइंट्स का है बस ऐसे। ये मिड पॉइंट होना चाहिए ओरिजिन, अगर हम ना लें तो इसका मिड पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट आएगा यहाँ पर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है बच्चों। स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सारा सॉल्व कर दिया। 5th और 6th क्वेश्चन आपका जस्ट प्रैक्टिकल वर्क के लिए है, ग्राउंड पोजीशन के लिए। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो अब इसी के साथ हमारा ये लेक्चर 5 ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज 7.4 का ये लेक्चर ख़त्म हुआ बच्चों। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू।